ऐसे धमाके से काफी दुनिया का नक्शा बदलने की तैयारी कर दी। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के सबसे बड़े लीडर को उसी के कंपाउंड में घुसकर ढेर कर दिया। 28 फरवरी 2026 सुबह 8:10 पर तेहरान की धरती एक ऐसे धमाके से कांपी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की तैयारी कर दी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि ईरान पर 37 साल तक राज करने वाला एक शख्स अली खामेनेई एक दिन ऐसे खत्म हो जाएगा? इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के सबसे बड़े लीडर को उसी के कंपाउंड में घुसकर ढेर कर दिया। देखो, अभी सवाल ये नहीं है कि खामेनेई कैसे मारा गया, सवाल ये है कि अब ईरान का क्या होगा। क्या ईरान तबाह हो जाएगा या फिर एक ऐसे महायुद्ध की शुरुआत होगी जो हमें वर्ल्ड वॉर 3 की ओर लेकर जाएगा? दोस्तों, इस दुश्मनी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। वही पर्सिया जो साइरस द ग्रेट का देश हुआ करता था, जहां पर इंसानियत और तरक्की की बातें होती थी, जहां पर लड़कियां बिना किसी पर्दे के आराम से घूम सकती थी, जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती थी। 1935 में पर्सिया का नाम बदलकर ईरान इसलिए रखा गया था ताकि दुनिया को ये मॉडर्न लगे। लेकिन 1979 में आए इस्लामिक रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ पलट के रख दिया। शाह की लग्जरी चली गई और उसके बाद आता है आयतुल्लाह खमेनेई का कानून। खमेनेई ने 1989 में कमान संभाली और उसके बाद में उन्होंने देश को एक्सिस ऑफ रेजिडेंस में बदल दिया। हमास, हिजबुल्लाह और यहूदी, ये सब खमेनेई के इशारे पर नाचने वाले शतरंज की गोटियां बन गए। तो फिर 2026 में ऐसा क्या बदला कि इजराइल ने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया? फैक्ट ये है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इतनी तेजी से बढ़ा रहा था कि इजराइल के लिए डू और डाई की सिचुएशन बन गई थी। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और इजराइल की तीखी स्ट्रेटजी ने मिलकर ऑपरेशन डिकैपिटेशन को अंजाम दिया। 30 से ज्यादा बॉम्ब गिराने के बाद में खमेनेई के साथ उनकी बेटी और उनका पोता भी मारे गए। इस सब के बाद में ईरान की जकमरान मस्जिद पर रेड फ्लैग फहराया जा चुका है। इसका मतलब साफ है, खून का बदला खून। क्या आप जानते हैं खमेनेई के मौत के अगले ही घंटे ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से धराशायी हो गए। क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगी। ईरान ने पलटवार करते हुए सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक कर उसे ब्लास्ट कर दिया है। इधर भारत में लखनऊ से लेकर श्रीनगर तक शिया समुदाय के मुसलमान सड़कों पर आ चुके हैं। अब ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान के लिए अगला सुप्रीम लीडर कौन? क्योंकि खामेनेई का बड़ा बेटा, जिसको लोग अपना सुप्रीम लीडर मानते थे या दावा करते थे कि अगला सुप्रीम लीडर ये होगा, वो भी इसी हमले में मारा गया है। अब लीडरशिप का ये खालीपन ईरान को एक सिविल वार की तरफ धकेल सकता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बड़े एम्पायर का सर काटा जाता है तो या तो फिर शांति आती है या तो फिर एक बड़ी तबाही। देखो, इजराइल कहता है कि ये दुनिया की जीत है, लेकिन ईरान कहता है कि ये अंत की शुरुआत है। क्या हम एक न्यूक्लियर वार को देखने वाले हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।